Here is the question. A dilute aqueous solution of copper sulfate is electrolyzed using platinum electrodes. The products at the anode and cathode are आपको कैलकुलेट करके बताना है। देखो बेटा, जब भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रोलाइसिस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। इलेक्ट्रोलाइसिस किसके अंदर होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस सेल के लिए यहां पर देखो दो टर्मिनल होते हैं। यहां पर एक टर्मिनल को कहते हो आप एनोड और दूसरे को कहते हो आप कैथोड। कैथोड कैसा होता है? ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और एनोड कैसा होता है? ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। इज दैट क्लियर? ये तो एक शॉर्ट मतलब आपके पास आइडिया है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या बोला इसने कि आपने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट लिया जिसका आप इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो, एनोड पे और कैथोड पे आपको क्या क्या मिला को ये बताना है। तो देखो बेटा, कॉपर सल्फेट की बात करूं मैं, कॉपर सल्फेट क्या है? ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है तो ये जब वाटर के अंदर डिसोल्व होगा तो अपने आयंस के अंदर क्या होगा? डिसोसिएट होगा। तो ये फॉर्म करेगा Cu2+ आयन एंड SO4 2- एक्वस। ठीक है, इन आयंस को प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, पहले बात करते हैं हम कि एनोड पे क्या हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो एनोड पे देखते हैं, एनोड कैसा है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की टुवर्ड्स कौन जाना प्रीफर करता है? तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव आयंस यहां पर आना प्रीफर करेंगे। तो सल्फेट आयन का या तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो जाए, या तो सल्फेट का ऑक्सीडेशन हो जाए, या फिर यहां पर बोला है कि एक्वस सॉल्यूशन लिया। कैसा? डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन लिया है। मतलब कि यहां पर कौन प्रेफर है? आपके प्रेजेंस है आपके पास, यहां पर वाटर की भी प्रेजेंस है। अगर वाटर का यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीजन गैस यहां पर प्रोड्यूस होगी अलोंग विथ 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4H+ एक्वस आयन। ठीक है, ये क्या होता है? वाटर का ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो दो कंडीशन है, या तो सल्फेट आयन का यहां पर ऑक्सीडेशन हो जाए या फिर वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाए। अगर सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन होता है तो यहां पर H2OH 2- फॉर्म होगा। अगर वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ तो यहां पर ऑक्सीजन गैस यहां पर प्रोड्यूस होगी। किसका ऑक्सीडेशन होगा ये डिपेंड करता है कि किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव है। अगर मैं बात करूं सल्फेट के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, तो देखिए सल्फेट का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है इसकी वैल्यू होती है समथिंग -2.01 वोल्ट। कितनी होती है? -2.0 वोल्ट। ये होती है सल्फेट के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू। लेकिन अगर यहीं पर अगर मैं वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं, वाटर के ऑक्सीडेशन की पोटेंशियल की बात करती होती है -1.23 वोल्ट। कितनी होती है? -1.23 वोल्ट। एंड रूम टेम्परेचर पर यहां पर वाटर का ऑक्सीडेशन इजीली नहीं हो पाता है। ध्यान रखना, रूम टेम्परेचर पर वाटर का ऑक्सीडेशन स्लो प्रोसेस है, इसलिए यहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है। उस एक्स्ट्रा वोल्टेज को कहते हो आप ओवर वोल्टेज। और ओवर वोल्टेज जब अप्लाई करते हो तो ये जो वोल्टेज है ये हो जाता है -1.48 वोल्ट। मतलब कि इसका सिंपल सा मीनिंग है कि रूम टेम्परेचर पर इजीली इस वोल्टेज पर वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो आपको रूम टेम्परेचर पर कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। वो कितना अप्लाई करना पड़ेगा? इट मींस जो जितना ज्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है उसको और इसको जोड़ के बनता है -1.48 वोल्ट। मतलब कि -0.25 वोल्ट एक्स्ट्रा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट इतना वोल्टेज आप अप्लाई करोगे तो वाटर का क्या होगा? यहां पर ऑक्सीडेशन होगा। अब चेक करते हैं, ये देखिए ये है वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये है सल्फेट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दिख रहा है कि हमें वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? ज्यादा पॉजिटिव है। इट मींस यहां पर क्या होगा? वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। अगर एनोड पर वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो बताओ कौन सी गैस यहां पर इवॉल्व होगी? ऑक्सीजन गैस क्या होगी? यहां पर इवॉल्व होगी, प्रोड्यूस होगी। अच्छा, एक चीज तो क्लियर हुई कि एनोड पे क्या मिलेगी? हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगी। नाउ बात करते हैं कैथोड पे। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। कैसा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल है। कौन आना प्रीफर करेगा? पॉजिटिव आयन यहां पर आना प्रीफर करेंगे। पॉजिटिव में कौन आपके पास? कॉपर +2 आयन है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब कि वाटर का भी तो रिडक्शन हो सकता है। अगर यहां पर वाटर का रिडक्शन हुआ तो ध्यान से समझ लीजिएगा, वाटर की ये रिडक्शन रिएक्शन में यहां पर आपके लिए लिख रहा हूं, जब भी वाटर का रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस अलोंग विथ 2OH- आयन एक्वस यहां पर फॉर्म होते हैं। और वाटर के रिडक्शन पोटेंशियल को देखते हैं। अब देखो किसका रिडक्शन होगा? या तो कॉपर का होगा या वाटर का होगा। किसका होगा? तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव उसी का रिडक्शन होगा। कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल में बात करूं तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है समथिंग +0.34 वोल्ट। कितना होता है? +0.34 वोल्ट। जबकि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ये होता है समथिंग -0.827 वोल्ट। ठीक है, तो अब दिख रहा है किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव है? ऑब्वियसली बात है कॉपर का। तो इट मींस यहां पर क्या होगा? कॉपर का रिडक्शन होगा। और जब भी कॉपर का रिडक्शन होगा तो यहां पर कॉपर सॉलिड की फॉर्म में क्या होगा? इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? एनोड पे तो मिलेगी आपको ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे क्या मिलेगी आपको? कॉपर सॉलिड यहां पर डिपॉजिट होगा। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी।
इज अ करेक्ट ऑप्शन।